हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपने रिसेंटली अभी देखा होगा हम लोगों ने महिंद्रा B6 खरीदी है ब्लैक कलर की। दिस इज़ पैक 2 वर्जन। और एक छोटी सी अपनी हैप्पी मोमेंट की मैंने रील और वीडियो डाली थी अपने चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो कहीं पे आई बटन या कहीं या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगेगा हमारी खुशी में आप भी शामिल होंगे तो। और लाइक कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगा वो वीडियो। छोटा सा है हालांकि, और ओवरऑल कार कैसी लगी। सो हियर इट इज महिंद्रा BE6 पैक 2। हमने क्यों ये शॉर्ट लिस्ट करी वो सब उस प्रीवियस वीडियोस में भी है। मैं सारे वीडियोस के लिंक डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमने ये शॉर्ट लिस्ट क्यों करी थी। और इनिशियली हम लोग विनफास्ट की कार देख रहे थे, महिंद्रा BE6 देख रहे थे और टाटा की हैरियर EV, बट वी सेलेक्टेड दिस। और उसका रीज़न आप उन वीडियोस में आराम से देख सकते हैं। ना फ्रेंड्स, मैं 3-4 दिन से कार चला रहा हूँ। ओवरऑल मुझे कार बहुत अच्छी लगी। एटलीस्ट हाई स्पीड स्टेबिलिटी तो इट इज़ ऑसम। मैंने 183 तक भी चला के देखा, ऑल्दो आई डू नॉट एनकरेज एनीबडी टू ड्राइव एट सच स्पीड, बट जस्ट टू चेक एक बार थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए स्पीड तक भी ले गया। और हाई स्पीड स्टेबिलिटी ज़बरदस्त है। आई थिंक इसके जो टायर्स दे रखे हैं ना, दे आर वेरी गुड। जो रोड ग्रिप प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छी है। रेंज के बारे में मैं बार बार बात करता रहता हूँ, है ना। और हाई स्पीड पे क्या रेंज आती है, तो मैं यहाँ से जयपुर से गुड़गांव गया था, तो आई ड्रोव अबाउट 150 पे भी ले गया, 140, 110 ऐसे मैंने स्पीड पे रखा गाड़ी को। एवरेज स्पीड आप मान लीजिए इसके आसपास होगी 115, 120। और इस गाड़ी ने मेरे को करीब रेंज दिया 350 किलोमीटर्स, विच आई बिलीव इज वेरी गुड कंसिडरिंग कि मैंने पूरी कार को स्ट्रेच किया था। सो बाय द वे दिस इज 79 किलोवाट, जिसकी कंपनी क्लेम करती है 683 रेंज। सो क्लेम वाली तो नहीं मिलती है कभी भी, बट आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि 5 किलोमीटर तो मिलेगी, इसलिए मैंने कार परचेज की है। बट हाँ, और वापस जब आते वक्त तो मैं 100-110 की स्पीड पे आ रहा था क्रूज करता हुआ, तो ये मेरे को आई थिंक 450, 475 के आसपास रेंज आराम से मिल गई थी। तो मुझे लगता है आप सिटी वगैरह में चलाएंगे तो 500 तो बेयर मिनिमम है, आपको मिलेगी ही मिलेगी। दैट टू इन डिफॉल्ट मोड, कोई इको मोड नहीं, कोई रेस मोड नहीं, कोई बूस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल मोड पे। सो विच इज़ गुड। सो जिस पर्पस के लिए ली थी, आई थिंक दैट पर्पस इज सॉल्व्ड, एटलीस्ट मेरे लिए। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इसमें लगा था कि वो फीचर्स हैं, बट वो एक्चुअली फीचर्स इसमें थे नहीं। वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत चैनल्स पे ना ये चीज़ कवर्ड है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज डोर्स पे रिक्वेस्ट सेंसर, और कीलेस एंट्री भी बोल सकते हैं उसको। हम लोग की आजकल आदत वही होती है कि चाबी हमारी जेब में होती है और हम लोग बस कार के पास जाते हैं, आइदर वी टैप इट या कुछ फिंगर्स ऐसे अंदर डालते हैं हैंडल में, तो अपने आप कार अनलॉक हो जाती है। इसमें यार वो फीचर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसमें आपको अनलॉक का जो बटन है यही दबा के आपको अंदर जाना पड़ेगा गाड़ी में, और जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको मैनुअली लॉक बटन दबाना पड़ेगा, तब ही लॉक हो। सो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थॉट कि वो फीचर होगा इसमें, आई प्रिज्यूम्ड कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ दिस कार। एनी हाउ वो नहीं है तो नहीं है, बट आई थॉट कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और बट इसका एक ऑल्टरनेटिव है जो महिंद्रा ने सैमसंग के साथ फिलहाल तो कोलैबोरेशन में काम किया। उन्होंने NFC जो होता है उसके थ्रू आप अनलॉक और लॉक कर सकते हैं अपनी कार। सो अगर आपका सैमसंग फ़ोन है, NFC की ऐप है, इससे पेयर्ड है, तो आपको डोर के पास जाना है, उसको सेंस करना है, एंड यू कैन ओपन एंड लॉक द कार। बट आई हैव एन आईफोन, तो आईफोन में वो फीचर शायद अभी आया नहीं है, सो आई माइट हैव टू वेट फॉर सम टाइम। सो दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज इनबिल्ट एयर प्योरीफायर। फ्रेंड्स, मुझे लगा था कि 23-24 लाख की कार है तो कुछ चीज़ें प्रिज्यूम्ड होती हैं कि एयर प्योरीफायर तो होगा ही होगा। ऑन माई बैड कि मैंने कभी ये एक्सप्लिसिटली पूछा भी नहीं, ना कभी पढ़ा, ना मुझे कोई वीडियो पे दिखा ये चीज़। सो मुझे पता नहीं लगा। सो आई थॉट कि मुझे बताना चाहिए ये पब्लिक को, लोगों को, आप लोगों को, ताकि अगर आप प्लान करें तो आपको 2 चीज़ें पता हों। देखिए, मेरे पास इससे पहले पंच EV थी, आप लोगों को पता ही है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं अगेन लिंक में सारे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, प्लीज़ चेक आउट दोज वीडियोस एज वेल। सो पंच EV थी, विच इज़ वेरी बेसिक कार ऑफ टाटा। उसमें भी इनफैक्ट एयर प्योरीफायर था जो आपको एग्जैक्ट AQI बताता था केबिन का, और एक्चुअली प्योरीफाई करता था। बट इसमें वो नहीं है। आई थिंक इसके अंदर नॉर्मल फिल्टर है जो 2.5 mm का डस्ट पार्टिकल या जो भी डिनोमिनेशन होती है उसको फिल्टर करता है। अदरवाइज एज सच एयर प्योरीफायर नहीं है, जो कि सिर्फ पैक 3 में ही आता है, वो इसमें नहीं है। तो 2 चीज़ें यार आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ काफ़ी। बाकी तो मुझे पता था कि इसमें 360 कैमरा नहीं आता, विच इज़ फाइन। ADAS इसमें आता है, ADAS इज सुपर, बहुत एक्यूरेट है। मतलब जैसे कभी होता है ना कि हम एक्सप्रेस वे पे होते हैं, ऐसे टर्न आ रहे होते हैं लंबे से, तो अगर आप
एक्चुअली स्टीयरिंग छोड़ देंगे तो वाकई वो मैन्यूवर करके वो टर्न भी ले रहा था, तो इतना एक्यूरेट है। लेवल 2 एडास है तो नो डाउट बहुत अच्छा है। ब्रेकिंग इज सुपर्ब। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अगेन अ वेरी शॉर्ट वीडियो। ये 2 चीज़ें मुझे लगा आप लोगों को बतानी चाहिए। बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे कि आपने ये कार कितने में खरीदी, क्या कोई डिस्काउंट चल रहे हैं, कहाँ पे थी। सो फ्रेंड्स, मैंने कार जयपुर से ली है। महिंद्रा ऑटो वर्ल्ड करके यहाँ पे डीलरशिप है, एंड दिस कार कॉस्टेड मी 24,15,000 ऑन रोड। फॉर्चुनेटली अभी राजस्थान या जयपुर में आरटीओ नहीं है, सो आई थिंक 2200 रुपीज़ लगे थे आरटीओ के, जस्ट फॉर द फाइल चार्जेस। अदरवाइज कोई चार्जेस नहीं है उसके। सो इंश्योरेंस एंड एक्स शोरूम इज़ द मेन चीज़, और जो एक आपका TCS करता है 1%, जो आप अगले साल उसका रिटर्न ले सकते हैं। तो या दिस इज द कॉस्ट ऑफ द कार। आई बिलीव आई वॉज एबल टू नेगोशिएट। जितना मैं कर सकता था मैंने कर लिया। अगर आपने इससे कम की ली है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कितनी कॉस्ट करी, पैक 2 स्पेशली। अदर जो बाकी मॉडल्स हैं उसकी भी कॉस्टिंग ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने अपनी टाटा पंच सेल पे लगा रखी थी, सो फाइनली दैट कार इज़ सोल्ड ऑफ, एंड टू वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, हिज नेम इज़ मिस्टर लकी डिंगरा। थैंक यू सो मच लकी, आपने विश्वास किया मेरी गाड़ी पे और मुझ पे, और एक स्मूथ डील हम लोगों ने आपस में करी। अभी obviously he has taken the car. I showed him. He was fortunate to visit me personally in Jaipur. हम लोग मिले और कार वालों ने देखी, and he loved the car, he liked it. और थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करने के बाद एक अच्छी डील उनके लिए भी हो, मेरे लिए हो, फाइनली आई सोल्ड इट ऑफ। अगेन प्रीटी हैप्पी कि पंच एक जो मेरी कार थी, पहली ईवी कार थी हमारी फैमिली में, वो एक अच्छे फैमिली के पास गई है। आई एम श्योर दे विल गोइंग टू लव इट एंड विल टेक केयर ऑफ इट द वे आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ इट। एंड अगेन सुपर हैप्पी विद माय न्यू परचेज। बस फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। सो NFC का मैंने आपको बताया, जिसके थ्रू आप मोबाइल से खोल सकते हैं सैमसंग फ़ोन से, क्योंकि उसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आते। एंड सेकेंड इज़ द एयर प्योरीफायर, इनबिल्ट एयर प्योरीफायर, वो उसमें नहीं है। एंड कंसिडरिंग माई जर्नी फ्रॉम जयपुर टू गुड़गांव या दिल्ली NCR है, वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त पोल्यूशन है, खासकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो आई थिंक आई विल इन गोइंग टू बाय एन एक्सटर्नल एयर प्योरीफायर। हनीवेल का मैंने सेलेक्ट किया है, बट अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन है विच यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू एक्सप्लोर इट एंड इवेंचुअली बाय इट, बिकॉज आई बिलीव आज के टाइम पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि एयर प्योरीफायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी गाड़ी में, टू कीप आवरसेल्व्स सेफ। सेकेंड थिंग इज़, मैंने इसमें आज एक चीज़ और कराई है, मैंने इसमें डैश कैम भी लगवाया है। मैं आपको एक पास से व्यू दिखाता हूँ। सो ये 70 MAI का है डैशबोर्ड, अगेन अ चाइनीज़ प्रोडक्ट, बट आई थिंक डैशबोर्ड डैश कैमरा के लिए दे आर नंबर 1 एज ऑफ नाउ। दैट इज़ व्हाट आई कुड एबल टू मेक इट। और मैं इनके प्रोडक्ट्स आई थिंक 7-8 साल से यूज़ कर रहा हूँ डैश कैमरा को लेके अगर बात करूँ तो ये मैंने लिखवाया है। इट कवर्स द फ्रंट व्यू, इट हैज़ द रियर व्यू ऑल्सो। और जब कार मेरी बंद होती है, इग्निशन ऑफ होता है, तब भी फुल मॉनिटरिंग करता रहता है। इसका एक और डिवाइस आता है, आई एम अनेबल टू रिकॉल द डिवाइस नेम, बट मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा क्या नाम है। तो वो भी लगा है, तो उससे क्या होता है कि जब आपकी कार बंद है तो वो कार के फ्यूज़ बॉक्स में लगता है और उसको अर्थिंग दी जाती है। तो अगर आपकी कार स्विच ऑफ है पूरी, वो तब भी 24/7 मॉनिटरिंग चलती रहती है। सो विच इज़ गुड। आई थिंक कोई आपकी गाड़ी से छेड़छाड़ ना कर पाए, कोई चोरी करने की कोशिश करे या कुछ भी छेड़खानी करने की कोशिश करे, तो एटलीस्ट यू विल हैव अ रिकॉर्डिंग, और आपके एज अ प्रूफ आपके बहुत काम आएगी। दैट्स अबाउट इट फोक्स। आई विल कीप ऑन ड्राइविंग इट। अभी तो मैंने कुछ 650 किलोमीटर चलाई है। ऑब्वियसली आई एम प्लानिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग ट्रिप फ्रॉम जयपुर टू वाराणसी, बनारस इन नवंबर एंड और दिसंबर फर्स्ट वीक। तो वो आई थिंक असली रेंज टेस्ट होगा इस गाड़ी का, बिकॉज डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। वो आई डोंट नो, मे बी मैंने देखा तो नहीं मैप में, बट इट इज़ अबाउट 600-700 किलोमीटर्स, और आई थिंक मोर देन दैट। तब मज़ा आएगा इस कार को ले आने में। और देखते हैं क्या चार्जिंग कॉस्ट आती है, क्या चार्जेस की अवेलेबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। कौन कौन से ब्रेक हम लोग लेते हैं, क्या करते हैं। तो प्लीज़ चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि उनको भी ऐसी एक काम की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, स्पेशली इस गाड़ी के बारे में और ईवी के चार्जेस के बारे में।
बहुत जल्दी मैं बहुत सारे ईवी के चार्जेस भी कवर करने वाला हूँ कि चार्जर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है और एक्चुअली क्या वो आउटपुट निकाल के देते हैं, कहाँ पे क्या चार्जेस हैं, कहाँ पे नहीं हैं, कैसे आप अच्छे चार्जर्स ढूंढ सकते हैं अगर आप कहीं फंस गए हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ एंड I will definitely try to post those videos as soon as possible. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. जय हिंद। और अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। थैंक यू वेरी मच गाइस।